बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपने घर का होम टूर ज़रूर शेयर करें, तो सोचा कि चलें थोड़ा-थोड़ा करके ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी फ़िलहाल सेटिंग नहीं थी हो रही, किचन की सेटिंग तो हुई हुई थी। मेरा किचन आप लोगों ने पहले वाला देखा हुआ है ना, ये सेम ऐसा ही किचन था और आज के साथ-साथ आप लोगों के साथ रूटीन भी शेयर करनी है और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह मँगवाई हैं, उनको भी सेव करने का थोड़ा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ नाश्ता करेंगे। चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, तो आज संडे है और आज 9 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक लाइट ऑफ रहनी है, तो मैंने सोचा कि चले नाश्ता भी शेयर करती हूँ। तकरीबन 10 बजे का टाइम है। आज मेरी हेल्पर नहीं आएगी क्योंकि किचन के बर्तन मुझे ही धोने हैं। संडे को वो छुट्टी करती हैं। आज ना मैंने अपने लिए अंडा पराठा साथ चाय और फ़हर के लिए भी ना, फ़हर ले गया था अपना नाश्ता, तो मैंने कहा चलो मैं ना अपना ले आती हूँ। अच्छा, अब चलते हैं बाहर। बाहर धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। अब ना वैसे धूप में ना थोड़ी देर बैठे ना तो बैठने नहीं होता, बहुत ज़्यादा ना गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो बस जी मैंने फ़हर को बोला, फ़हर मैं तो चूल्हे के पास से आई हूँ, इसको थोड़ा छाँव में करो, तो छाँव में बैठ के ना नाश्ता करते हैं। वैसे मज़े की धूप होती है, अगर सर्दियों में हम थोड़ा पहले आ जाते हैं ना तो फिर तो बड़ा मज़े की धूप निकलती थी, बड़ी खूबसूरत धूप है ना, तो जगह भी इतनी प्यारी है। अच्छा जी, यहाँ पे जल्दी-जल्दी से नाश्ता करते हैं और आप लोगों को मैं मौसम भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, पहाड़ी है सामने और सामने का जो व्यू है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैं ना थोड़ा-सा घर में बिज़ी हूँ। जब भी मैं थोड़ी फ्री होंगी मैं बस वीडियो बनाती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। टाइम भी नहीं मिल रहा मुझे मोबाइल देखने का भी। तो ना मेरे से कोई बात करनी हो रही है ना कुछ, तो बस मेरा दिल करता है कि वीडियो बनी हो और साथ फ़ौरन से अपलोड हो जाए। तो ना फिर आज यही था कि अपने हस्बैंड को बोला था कि सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं ना वो ले आएँ, क्योंकि इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं ना, तो जो पुराने वाली सब्ज़ियाँ थी ना वो फ्रीज़र में रखी हुई थी, तो जब हमने शिफ्टिंग करनी थी ना जिस दिन, वो सारी मेल्ट हो गई थी और कुछ तो मेरे ख्याल में ख़राब भी हो गई थी, जैसे पालक वगैरह ये वो ना। तो फिर मैंने कहा कि अब फ्रेश सब्ज़ियाँ मंगवाती हूँ, इनको सेव कर लेती हूँ और थोड़ा सा रमज़ान को टाइम रह गया, तो चलो ये रमज़ान से पहले पहले ये जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम है ना वो कर लेते हैं। अच्छा जी, 4:45 बजे जाके लाइट आई है और आते ही सबसे पहले मैंने गीज़र ऑन किया है। गीज़र ऑन करने के फ़ौरन बाद ना मैंने कहा कि शलजम वगैरह काट के रख लेती हूँ क्योंकि हंडिया बनानी है मुझे, और साथ आपको मैं बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। मगरिब की अज़ानें हो रही थी। फ़हर गया हुआ है ट्यूशन और हस्बैंड गए हुए हैं अपनी शॉप पे। वो तो इतनी देर में आ जाते हैं, तकरीबन टाइम तो ज़ाहिर है 6 हो ही जाने हैं। दोबारा से लाइट ना ऑफ़ हो जाए तो फ़ौरन से ना फिर बर्तन धो लेते हैं। बर्तन धोने के फ़ौरन बाद सब्ज़ी है ना वो उसको किसी तरीके से सेट करना है, क्योंकि सब्ज़ी जब ला के रखी हुई है ना तो वो फिर अगर शॉपर ज़्यादा देर बंद रहे ना तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो जाती है। साथ-साथ जी मैंने सूरत रहमान लगाई हुई थी। जब मैं सूरत रहमान लगाती हूँ, सूरत बकरा लगाती हूँ ना, तो फिर मेरे फ़ौरन काम हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता और इतनी थकावट भी मुझे महसूस नहीं होती। तो यहाँ पे जी किचन भी आप लोगों के साथ शेयर करना है कि जैसा ना मेरा उस घर में किचन था ना, सेम इस घर में किचन है। आप लोग मुझे कहते हैं ना कि आप ही ये क्या हुआ है, एक जैसा घर है, ये वो क्यों अचानक शिफ्टिंग किया? शिफ्टिंग इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि ऊपर वाला पोर्शन होना चाहिए जहाँ पे परिंदों को दाना पानी डाला जाए और जहाँ पे आप अल्लाह ताला से बातें कर सकें, टेरेस पे बैठ के आप नमाज़ पढ़ें। आगे रमज़ान आ रहा है, तो मेरा ना ये दिल करता था, तो इसलिए फिर मैंने ना ऊपर वाली जो शिफ्टिंग थी ना वो मैंने सोचा कि हम करवा लेते हैं। तो हमने हमारे घर के पास ना 2 से 4 अदद ना घर बने हुए हैं, ठीक है। तो वो सेम इसी नक्शे पे, सेम इसी सेटिंग के, सेम इसी तरह के कैबिनेट्स हैं, सारा घर है, लेकिन ये अपोजिट है, ठीक है। जिस घर में मैं रहती हूँ थोड़ा अपोजिट है, इनके वो लेफ़्ट साइड में था और ये राइट साइड पे है। तो फिर मैंने कहा कि चलिए अपनी प्यारी से सब्सक्राइबर फैमिली के साथ भी शेयर करती हूँ। और जो दूसरे डबल स्टोरी है ना वो 35-35 हज़ार की थी और ये जो हम लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन लिया ना ये तकरीबन 20 हज़ार का मिला है। तो जो मैं पुराने वाले घर में रहती थी ना उसका मैं 18 हज़ार देती थी, क्योंकि उसमें तो ड्राइंग रूम नहीं थी, वाशरूम नहीं था। उसमें 2 रूम थे और एक हॉल और किचन ओपन था, ठीक है। वो इतना मैं 18 हज़ार रुपया देती थी, इसका मैं 20 हज़ार देती हूँ। इन्होंने हमें ये बोला है कि आपके पास फर्नीचर नहीं है तो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ सामान है तो आप वो अपने रूम में रख लें, तो आप लोग यूज़ करें, आपके मेहमान आए तो कोई मसला नहीं है हमें। तो फिर इसलिए मैं आप लोगों से सेटिंग नहीं शेयर करी। पेटी और अलमारी का काफ़ी सारे पूछे थे कि आपकी पेटी और अलमारी किधर गई है, वो पुराने वाले घर में ही पड़ी हुई है। मेरे काफ़ी सारे कस्टमर बन गए थे, काफ़ी सारे। तो फिर मैंने ना उनको यही बोला, मेरे एक तो ये है कि मेरा खुद दिल ही नहीं कर रहा था अलमारी सेल करने का, लेकिन पेटी सेल हो जाएगी। पेटी आजकल में ही सेल हो जाएगी, जिन्होंने लेनी है उन्होंने 20 हज़ार रुपये की विद स्टैंड के साथ हम लोगों ने सेल कर देनी है। तो जो अलमारी है ना वो मेरा नहीं दिल कर रहा, वो मेरा दिल है कि मैं कहीं रख दूँ भाई के घर या खाला के घर ना, सो वो वहाँ पे रख देंगे। तो फिर जब हमारा अल्लाह ताला घर देंगे तो फिर हम अपने घर ले जाएंगे, पता नहीं कब, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी देंगे ना तो फिर मैं उसको ले जाऊँगी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतनी इतनी प्यारी आपियाँ, इतनी प्यारी आंटियाँ, और जिन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, अल्लाह आपको
अपना घर भी देंगे। तो मुझे ये सुन के ना थोड़ा हौसला हो जाता है कि अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। शिफ्टिंग करना आसान नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, सामान उठा के लेकर जाना बहुत मुश्किल है। तो बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सहारा, आप लोगों का प्यार था जिसने मुझे आज एक्टिव किया। और मैंने आज दोबारा वीडियो बनाने का सोचा कि मैंने कहा पाकिज़ा बनाओ व्लॉग्स और अपलोड करो डेली। ठीक है, आप 2 बजे डेली व्लॉग आया करेंगे, सिर्फ संडे को नहीं आया करेगा। संडे को ना फिर मेरे हस्बैंड भी घर होते हैं, फ़हर भी घर होता है, हेल्पर भी नहीं आती, तो संडे को जो होता है ना वो फिर मेरा उस हिसाब से व्लॉग नहीं बन पाता। अभी जी मैं सब्ज़ी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। मैंने पुदीना मंगवा लिया था, धनिया, सब्ज़ मिर्चें, गाजर और मटर ना। अब इनको मैंने जिस तरीके से सेव किया आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये जी अभी पुदीना को ना अच्छी तरह से धो के ना, लाइट ऑफ हो गई थी बीच में, फिर 7:15 बजे लाइट आई है, तो फिर मैंने दोबारा से ना किचन में आई हूँ और मैंने फिर हंडिया रख लिया है। मैंने कहा फिर ऑफ हो जानी है, फिर कोई पता नहीं चलना। अच्छा, मैं साथ साथ ना कोशिश करती हूँ कि जब मैं हंडिया बना रही हूँ ना तो मैं अपना किचन ज़रूर साफ़ किया करूँ। तो यहाँ पर जी शलजम को प्रेशर लगाते हैं, ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में हमारी हंडिया रेडी हो जाएगी। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके लहसुन अदरक और साथ टमाटर का पेस्ट डाल के तो अच्छी तरह से भून लेना है, नमक मिर्च डाल देनी है, फिर आपने शलजम डाल देने हैं। तो इस तरह करके ना आपस जो सालन है ना वो रेडी हो जाएगा। उस घर में जो कैबिनेट थे ना वो मेरे ख्याल में थोड़े से कम थे। इस घर में ना माशाल्लाह से कैबिनेट ना थोड़े बड़े भी हैं और एक एक्स्ट्रा भी है। सो ऊपर तो मैंने सारे सेट करके रख लिए हुए हैं, लेकिन ये जो है ना ये वाला, इसमें सारे बर्तन मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेट किए हैं। नीचे मैंने टोकरी रख दिया एक्स्ट्रा बर्तनों के लिए, और जब भी मैंने धोने हो तो मैं फ़ौरन से साथ धो के तो वापस नीचे रख दूँ ना। सो एक साइड पे जी वो उस घर में ये था कि वो होल्डर नहीं होते जो स्पून होल्डर होते हैं जो लटकाने के लिए चीज़ें हैंग करने के लिए होते हैं, तो वो ना उस घर में थे, लेकिन इस घर में कोई नहीं थे। तो मेरे पास ना छोटे छोटे पड़े हुए थे तो मैं चिपकाने वाले, तो मैंने कहा चलो मैं इससे ना आर्जी तौर पर लगा देती हूँ, क्योंकि वो जो होल्डर था ना चमचों वाला वो इतना फुल हो रहा था, टोकरी सारी फुल हुई हुई थी, बाहर गिर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब मेरा बाज़ार चक्कर लगाना तो फिर मैं ज़रूर जाके लेकर आऊँगी। जब मेरी हेल्पर आती है ना वो बर्तन लगा देती है ना, मुझे कहती हैं बाजी मैं खुद लगा लेती हूँ बर्तन, आप ना लगाया करें। तो मैंने देखा कि उन्होंने ना सारे बर्तन इधर से उधर कर दिए, चमचे दराज में रख दी, प्लेटें उन्होंने उल्टी कर दी और कप उन्होंने टोकरी में रख दिए और कुछ समझ नहीं था आ रहा। फिर मैंने इनको बोला नहीं आप बस धो दिया करें, लगा मैं खुद दिया करूँगी ना। तो मेरी कोशिश होती है इस किचन में ना मैं बिल्कुल भी कोई ज़्यादा सारा रश ना डालूँ, ज़्यादा कोई चीज़ ना रखा करूँ। दूध वाली बोतलें इतनी ज़्यादा जमा हो रही थी ना कि रोज़ मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि इनको भिजवा दे, लेकिन वो लेकर ही नहीं जाते। कोई 15 बोतलें जमा हो चुकी हैं, कुछ बाहर पड़ी हुई हैं और कुछ किचन में पड़ी हुई थी। तो बस इस घर में जब से हमने शिफ्टिंग की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा ही जा रहा है। बस आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है कि सब कुछ बेहतर ही रहे, कुछ भी ज़िंदगी में ऐसा उतराव चढ़ाव ना आए हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हमने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत रुकावटें देखी हैं, बहुत कुछ देखा है। अल्लाह ताला अब हमें खुशियाँ दे दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे ना, कोई भी किसी के लिए दुआ करता है ना उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। मैं सच बता रही हूँ कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अब हमें खुशियाँ दे दें, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशी मिलती रहे बस। तो यहाँ पे जी बस अल्लाह का शुक्र है कि सारे किचन के जो बर्तन थे वो मैंने रख दिए थे। साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ अपना किचन का जो टूर था वो भी शेयर कर दिया कि आप लोगों को दिखाया कि ये भी किचन सेम ऐसा ही है, लेकिन इसके थोड़ी सी सेटिंग चेंज थी। पहले मैं आप पर्दा लगाई रखती थी, खिड़की मेरी वो सामने से थोड़ा सा बाहर की गली नज़र आती थी, लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है और एक कॉर्नर में है जो हवा की क्रॉसिंग के लिए लगा हुआ है। तो बस जी मैंने कुछ बर्तन सेट करके रख लिए थे, सारे बर्तन माशाल्लाह से हर जगह पे सेट हुए हुए हैं और खुला डुला जो है ना कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये वाले प्रेशर रखा हुआ था, मैंने कहा सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए रखती हूँ, लेकिन डर ही लग रहा होता है किचन में ना जब आप लोगों ने प्रेशर लगाया होता है। सच बता रही हूँ, मैंने जब किचन में प्रेशर लगाया ना तो मुझे बड़ा डर लगता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को जो डर लग रहा होता है ना कि ये किचन में है और किचन से बाहर आ जो प्रेशर जब लगा होता है। तो बस मैंने आस्ता करके ना बिल्कुल हल्की सी आँच पे उसको रखा होता है। आजकल में हमारा सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है, मुझे यही टेंशन लगी हुई है ये ना हो अब इस महीने जाके ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस महीने ना बड़े खर्चे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। एक बंदे के ज़ाहिर है हालात देख के ही आप लोगों को पता है 50,000 है और आप अगर हाली 20,000 रेंट दे देते हैं और पीछे बिल भी आप लोगों ने देना है। अभी हमने ना उस पुराने वाले घर का बिल भी पे करना है, तो मुझे ना कुछ समझ नहीं था आ रहा। मैं भी यही कह रही थी अपने हस्बैंड को, मैंने कहा पता नहीं शायद हमारे इस साल में ना खर्चे कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो बस जी यहाँ पे बस जल्दी से मैंने कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो एक्स्ट्रा थे वो रख दिए थे सारे नीचे। और किचन देखे ना कितना खुला खुला लग रहा है, साफ़ सुथरा। बस प्रेशर चढ़ाया हुआ था मैंने, चूल्हा बंद होता है इतनी देर में मैं कढ़ाई धो लेती हूँ। कढ़ाई में ना हमने कल फ्राइज़ बनाए थे ना, तो पकोड़े भी बनाए थे, तो वो ना मैंने कहा जल्दी से इसको नाइल वाली कढ़ाई है इसको धो देती हूँ। तो सुबह हेल्पर से सिर्फ सफाइयाँ करवाऊँगी कि उनको बोलूँगी सारे घर की मोप लगाएँ, सफाइयाँ करें, बस बर्तन मैं खुद धो लिया करूँगी। अब उस घर में ये तो था ना कि चलो लगी हुई हैं, तो वो इतने ज़्यादा कमरे नहीं थे, सिर्फ एक
एक किचन होता था तो एक हाल होता था, लेकिन इस घर में भी माशाल्लाह से 2 रूम हैं, 3 रूम हैं और साथ हाल है और किचन है ना। तो फिर मैं अभी सफाई करवाया करूँगी, बर्तन तो मैं खुद ही धो लिया करूँगी। काउंटर पे ना मुझे किसी ने कमेंट किया कि काउंटर पे ना चीज़ें अच्छी नहीं लगती, आप ना रखा करें। देखिए जैसे मैंने सारे बर्तन उठा दिए ना, लेकिन ये ओवन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और कॉर्नर में, और एक साइड पे गिलासों वाला स्टैंड है। इस तरह नहीं, ये चीज़ें काउंटर पे ही अच्छी लगती हैं। मैंने ड्रा में रखी थी ना तो बिल्कुल भी मुझे ना बड़ा हो रहा था अजीब, बार बार नीचे होके चमचे निकालो, ये करो वो करो। तो ये सामने ही चीज़ें अच्छी लग रही थी। ओवन होता ही काउंटर पे है, किसने बोला नहीं, वो तो फिर बड़ा किचन हो तो चलो बंदा साइड पे स्टैंड पे रख लेता है ना। तो बस जी यहाँ पे हमारा किचन हो गया था माशाल्लाह से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और बस मैंने झाड़ू लगाना था, वो ज़ाहिर है सब्ज़ी वगैरह उठाई थी ना और उसकी सफाई की थी, तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा सब्ज़ी गिरी हुई थी। सुबह मोप लगवाऊंगी ना तो फिर किचन अच्छा साफ़ हो जाएगा। अभी मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, जो जितनी देर में सीटी नीचे होती है तो फिर इतनी देर में ना फ़ौरन से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी फ़हर पे आने वाला। तकरीबन टाइम हो गया था 8 बजे का, 8 बज गए थे। मैंने फिर कॉल किया, मैंने कहा आज आप लोग आए नहीं है, तो कहते हैं कि आज ना सुबह बच्चों के ना एग्ज़ाम है। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ना स्टेशनरी की शॉप है ना, तो फिर इस तरह ना कोई कस्टमर आया होता है। तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया मैंने कि मैंने ना ऑनलाइन थोड़ी सी शॉपिंग की थी। फ़हर के ई के कपड़े लिए थे 2500 रुपये के ना, फ़हर की DC डाल के ना, तो 2500 रुपये के कपड़े आए थे, शलवार कमीज़ ये फ़हर की ना। तो मैंने अपने कपड़े ले लिए थे, लेकिन फ़हर जब भी पार्सल आता था ना तो कहता था मम्मा मैंने नहीं इतने कपड़े लेने। तो फिर मुझे ये होता था कि यार बच्चा है, फिर वो पता नहीं क्या सोचेगा, अभी मेरी चीज़ें नहीं। और बाज़ार जाके ना रश में मेरे से चीज़ें लेनी भी नहीं होती, और फिर उस तरह से रश हो जाता है। मैंने फ़हर का पिछली दफ़ा जो कुर्ता लिया था ना, कुर्ता शलवार, वो 2500 रुपये का लिया था। और इस बार ना मुझे कम प्राइस में ही मैंने पहले ही जो है ना मंगवा लिए। फेसबुक पे लाइव कोई सेशन कर रहा था तो फिर मैंने ना वहीं से मंगवा लिए। अच्छा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो कपड़े मैंने मंगवाए ना, जब मैंने इसको ओपन किया ना तो पहले ही मुझे पता चल गया। मैं ना फ़हर का हमेशा 22 नंबर मंगवाती हूँ, और ये है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो हेल्दी उस तरह से नहीं है, लेकिन वीक है ना। तो 9 साल के बच्चे को ना कम अज़ कम बड़ा नंबर आता है, लेकिन इसको ना हमेशा 5 से 6 साल के बच्चे के कपड़े आते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने कपड़े इसको पहना के देखे तो मैं इतनी परेशान हो गई, मेरा बीपी हाई हो गया कि यार अब मैं दोबारा DC डाल के ये कपड़े वापस भेजूँ। फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे ऐसे, तो फिर वो कह रही थी कि आप ना इसको GPO करवा दें और ये ना आप पार्सल करवा दें, वापस भेज दें। मैंने कहा चलो, मैंने अब आने जाने की तो ज़ाहिर है DC पड़ ही जानी है, तो फिर वो ना हम लोगों ने वापस भेज दिया। अब देखें क्या होता है यार। इतनी परेशानी हो रही थी ना कि एक तो हम एक चीज़ मंगवा लेते हैं, दूसरी वो ये नहीं कि अच्छी नहीं थी, स्टाफ बहुत अच्छा था, कपड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन साइज़ ना इसका बहुत छोटा आ गया था। तो 22 नंबर आगे मंगवाती हूँ, पता नहीं इस दफ़ा क्या हुआ है, क्यों इस तरह हुआ है। फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आप मेजरमेंट करके ना इसका साइज़ सही तरह वो सेंड कर दें। तो देखते हैं फिर क्या करना है। चलें जी, मुझे आप लोगों ने रखना है याद, दुआओं में। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। चलें जी, ओके, खुदा हाफिज़।